मानसिंह राजभर पर जानलेवा हमला, एसएसपी से मिले राम अचल राजभर और मिंटू राजभर, 24 घंटे में गिरफ्तारी की मांग। पूर्वांचल में कानून व्यवस्था को लेकर मंगलवार को एक अहम मुलाकात समाजवादी पार्टी के विधायक श्री राम अचल राजभर और पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्री मिंटू राजभर ने वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट पहुंचकर पुलिस आयुक्त से भेंट की। मुलाकात के दौरान नेताओं ने मानसिंह राजभर पर हुए जानलेवा हमले का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। बताया गया कि कुछ अराजक तत्वों ने मानसिंह पर हमला कर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। नेताओं ने एसएसपी से मांग की कि इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर सभी आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी की जाए, दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और पीड़ित परिवार को सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और कानून का राज बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। पूर्व मंत्री विधायक राम अचल राजभर और मिंटू राजभर ने चेतावनी दी कि यदि 24 घंटे के भीतर निष्पक्ष जांच कर दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो पूर्वांचल महापंचायत पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगी। एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे में कार्रवाई का आश्वासन दिया। नेताओं ने कहा कि हमें प्रशासन पर भरोसा है और हम उम्मीद करते हैं कि पीड़ित को जल्द न्याय मिलेगा। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल और लगातार देखा गया है कि राजभरों के साथ हत्या, मर्डर और तमाम तरह के मामले होते जा रहे हैं। इसी बीच मानसिंह राजभर जो समाजवादी पार्टी के युवा कार्यकर्ता है, उन पर हमला हुआ है। और एक तरफ जहां राजभरों की बात किया जाए, उनकी सुरक्षा की बात किया जाए तो ओम प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी राजभरों की जो सुरक्षा है उसको लेकर एक सवाल बना है जनता में। देखिए, पहले तो धन्यवाद, जय सोहलदेव, जय भारत। आपने जो सवाल किया है, पहले तो आप परिचय पूर्वांचल महापंचायत पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आप लोग सवाल करते तो सवाल को पूछा करिए पूरा। और दूसरी बात, जो मानसिंह राजभर के जो ये तीसरी बार हमला उनको जानलेवा हुआ है। कहीं न कहीं राजभर समाज पर हमला होता ही चला जा रहा है। मैं एक बार नहीं बार बार कहा था कि जब से ये कैबिनेट मंत्री दो आए हुए हैं, राजभर की हत्या, लूटपाट, उनकी जमीन पर कब्जा करना वही लोग करा रहे हैं। ये कोई काल्पनिक बात नहीं, ये सत्य बात है। इसके पहले तो वो नहीं आ रहा था, लेकिन आज इसलिए प्रताड़ित कर रहे कि लोग सपा के में जितने राजभर हैं और बसपा के जितने राजभर हैं वो छोड़कर हमारी पार्टी में शामिल हो। ये उनका योजनाएं है, लेकिन ये योजनाएं उनका चल नहीं पाएगा। रही बात ये कि पूर्वांचल महापंचायत पार्टी इसका विरोध करती है और आने वाले दिन में हम लोग एक पत्रक यहाँ के कमिश्नर को देंगे, जो निष्पक्ष जांच हो, उनके पर कार्रवाई हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अभी भी पूर्वांचल के लोग हैं, उनके साथ मिलकर हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के साथ मैं स्वयं रहूंगा। उस पर प्रदेश अध्यक्ष के रूप में मैंने भेजा हूं कुछ अपने पार्टी के नेतृत्व में। उस पर जैसा ही आदेश आएगा, मुख्यालय पर हम लोग एक दिवसीय धरना के लिए तैयार रहेंगे और मानसिंह को न्याय दिलाने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्या लगता है कि एक तरह से साजिश की जा रही है लगातार राजभरों के साथ? मैंने तो आपको फिर कहा ना कि ये जो कैबिनेट मंत्री दो हैं, ये एकदम हरामी है। मैं पहले भी कह रहा था कि बाप बेटा दोनों पागल हैं, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि मैं ही रहूं, उसके पास कोई न रहे। लेकिन घबराइए मत, 2027 बहुत जल्द ही उनको सीधा विधानसभा से उठाकर उनको घर भेजने का काम करेंगे। ऐसे में जिस तरह से यूपी में व्यवस्था की बात की जा रही है, कानून व्यवस्था की, और तुरंत बुलडोजर चल जा रहा है, तो ऐसे मामले पर बुलडोजर कहाँ चला है? देखिए, योगी जी और माननीय देश के प्रधानमंत्री जी खाली लोग स्टेट पर कहते हैं। आज बता दीजिए ना कि एक बेटी की जो रेप किया गया उसके कब बुलडोजर चलेगा? खाली मियाँ हिंदू, वो अगर मुसलमानों की जमीन अगर दिखाई दे जाए तो वहां पर आतंकवादी पैदा है, आतंकवादियों को समझ के उनका बुलडोजर चलाया जा रहा है। तो है अगर माइक लाल तो चला देना चाहिए ना। 4 साल की बेटी के साथ हत्या हुआ है, उसका रेप किया गया, चलाना चाहिए ना। हम लोग भी तो देखें कि क्यों नहीं चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी बस खाली हवाई बतियाते हैं, वो दिखाई नहीं देता। वो जो उनके आसपास जो अधिकारी हैं उनको गुमराह करते हैं। जय हिंद साथियों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज न्यूज चैनल और आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के दक्कड़ जी हैं। और लगातार जो है कि देश में जो है कि कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी जी का बयान है, ना कर्फ्यू ना दंगा, यूपी है चंगा, फिर भी लगातार जो है कि अपराध, मर्डर जैसे तमाम मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में आज का जो मामला है
जिस तरह से राजभरों के साथ लगातार हत्या हो रही है, आज किस तरह के मामले को लेकर आप लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में कहिए तो गुंडा राज शासन है, जाति पूछ कर शासन चलने वाला। पहली बार हमने ऐसा मुख्यमंत्री देखा जो जात पात पर हर जिले में, पूरे उत्तर प्रदेश में तांडव, हत्या, मर्डर, बलात्कार पर डे हो रहा है। न कोई वकील सुरक्षित है, न कोई पत्रकार सुरक्षित है, न किसान सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है। आप अपने आवाज, अपनी दबी हुई आवाज को आप उठाएंगे तो आप पर मुकदमा और जेल भेजने के काम ये सरकार करती है। तो लगातार योगी जी का जो बुलडोजर है वो इस मामलों पर क्यों नहीं, मतलब अपराध को ले वो कह रहे हैं कि अपराध जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। वो खुद आप समीक्षा कर लीजिए इधर 15 दिन में क्या हुआ बनारस में। और उनका जो बुलडोजर है बाबा जी का, तो एक दिन उलट कर बुलडोजर चलेगा, एक दिन उन्हीं पर चलेगा, उनके भी घर पर चलेगा। ये लेकर टांडो है, व्यापारियों पर तानाशाही है। जहां विवादित, जहां किसान या कोई 200 बरस 300 बरस से कोई बस्ती बस गई है, केवल उस पर जान जाए कि या इस पर मुसलमान या यादव या अन्य समाजवादी परिवार हैं, तो उस बस्ती को उजाड़ने का काम बाबा जी करते हैं। किसी को बसाने का काम तो नहीं किए, लेकिन उजाड़ने का काम करने में माहिर मुख्यमंत्री हैं। तो विकास होगा तो विनाश तो कहीं ना कहीं होगा ना। कोई विकास तो इनका है ही नहीं, विनाश का दिन आया है, विकास नहीं है कहीं नहीं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, कोई विकास नहीं है। कोई बस संजोग से जनता इन लोगों को जिता रही है, और जिता कर रही है आधा वोट चुरा कर, मंदिर का चंदा चुरा कर, इसी से जीत रहे हैं सब। ऐसे में लगातार जो है कि राजभरों की हत्या होती जा रही है। और राजभर की बात किया जाए तो इस समय ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी राजभर जो है सुरक्षित क्यों नहीं है? देखिए, ओम प्रकाश जी का उसमें नौकरी है, मंत्री नहीं है। उस सरकार में अपनी नौकरी कर रहे हैं। जिस दिन ओम प्रकाश जी जनता की, अपने समाज की बात करेंगे और पीडीए की बात करेंगे तो उनका मंत्रालय छिन जाएगा। 1 मिनट मंत्री नहीं रह पाएंगे। तो उनका वो नौकरी अपना कर रहे हैं बचाकर, अपने दोनों बेटा से। तीनों लोग मिलके उसमें जितना उनको काम मिल जाता है, भाजपा को उतना भी बोलना है, उससे आगे एक लाइन भी नहीं बढ़ना है, तो अपना नौकरी कर रहे हैं वो। ऐसे में 27 की किस तरह की समाजवादी पार्टी की तैयारी है? और ज्ञानेश जी जो काम हम हर समय करते हैं उसको लेकर किस तरह की तैयारी है? क्योंकि ज्ञानेश जो है चुनाव आयोग, आखिर में चुनाव आयोग आता है कि ईवीएम हैक हो गया या ईवीएम चोरी हो गया, ऐसे में किस तरह की तैयारी आप लोग? देखिए, जनता में डर बनी हुई है। जिस तरह से रवैया इनका है, जिस तरह से पुलिसिया उत्पीड़न है, जिस तरह से इनके डीएम एसडीएम आगे करके लाठी चार्ज कराना, हमारे बूथ प्रभारी और सेक्टर प्रभारी एजेंट को मार के भगाना, तो जनता में दहशत है, इसका दहशत है। और दहशत केवल चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग 2 मिनट या 2 घंटा के लिए पुलिस हटा दे, उतने में सरकार बदल जाएगी। सारे लोग पीड़ित हैं, सरकार को बदलना चाहते हैं, और मालिक चाहेंगे तो इस बार जनता खुद सरकार बदल देगी।